हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बिजनेस इकोनॉमिक का मनन प्रकाशन बुक का ये वाली बुक का आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है, इसमें आपको ऐसे चैप्टर्स आएंगे 1 2 3 4। इसमें मॉड्यूल 1 में, मॉड्यूल 2 में 3, मॉड्यूल 3 में 3, मॉड्यूल 4 में 4। ठीक है, तो इससे आपको मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बना के दी हूँ। जैसे उसमें मॉड्यूल 1 में चैप्टर 1 to 4 करना है, तो चैप्टर 3 स्किप कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिकॉर्डेंट थियरी का आएगा। इसका मैंने पूरा आपको आंसर दिया है। इसका PDF भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। देखिए, ये पूरा आपको पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए रिकॉर्डियन थियरी का आंसर लिखना है। मैंने इसका पूरा आंसर आपको लिख के दिया विथ कंक्लूजन के साथ। सेकेंड क्वेश्चन आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकता है ये। फिर हैकर्स ओनली थियरी के बारे में आपको समझाना है, तो उसके क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। हैक्चर ओनली थियरी आ सकता है, फैक्टर इंटेंसिव थियरी आ सकता है, मॉडर्न थियरी बोल के आ सकता है, फैक्टर एबंडेंस थियरी। चारों क्वेश्चन अगर पूछा, चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा, आपको आंसर यही लिखना है। फैक्टर इंटेंसिटी के बारे में लिखना है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम्स। फैक्टर एबंडेंस, इसको आप अपने हिसाब से शॉर्ट करके लिख सकते हो। लिमिटेशंस, जेस मिल थियरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, इसका भी आपको अजम्पशंस लिख के एक्सप्लेन करना है। वेरियस गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, ये मैंने आपको इसलिए ये लिखा है कि आपको मैंने फॉर्मेट बताया है। जैसे अगर आपको कोई भी आंसर आता है एग्ज़ाम में, आप उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखिए। फिर जो क्वेश्चन में दिया है कि हमको वेरियस गेन्स पूछा है, तो वो हमने हेडिंग डाल दिए। उसके बारे में 7-8 पॉइंट जितने आपको आते हैं, सब पॉइंट्स ये याद कर लीजिए। फिर इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में आप इतना इंट्रोडक्शन पता कर लिए कि क्या होता है और उससे रिलेटेड पॉइंट्स याद कर लिए। उसके बाद में एक एक पॉइंट आप लिखते चलिए, उसका एक्सप्लेनेशन देते चलिए। ऐसा है, इससे क्या होता है, हमारा आंसर का प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगता है और एग्ज़ामिनर को पढ़ने में आसानी होगी। तो एग्ज़ामिनर जो है अंदर का पार्ट नहीं पढ़ता, ऊपर पढ़ता है एक्सप्लेनेशन। हाँ देखा, तो मार्क्स देने में आसानी होती है। लास्ट में सारे 8 पॉइंट को एक्सप्लेन की मैंने। लास्ट में कंक्लूजन आपको जो आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखे हैं, आप वो भी लिख सकते हो, और आपको अगर इससे क्या समझा आप अपने उससे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे ख़त्म हुआ। अभी ऑफर कर्व्स, ये शॉर्ट नोट में पूछने के चांसेस है ऑफर कर्व का। मॉड्यूल 1 ख़त्म हुआ। मॉड्यूल 2 में आपको चैप्टर 5 और 7 आएंगे। उसमें एडवांटेजेस पूछ सकता है। इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एडवांटेजेस पूछ सकता है, फ्री ट्रेड पॉलिसी, और ऐसा भी पूछ सकता है आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। इन फेवर मीन्स एडवांटेजेस, और डिसएडवांटेजेस भी पूछ सकता है। उसमें प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का एडवांटेज पूछ सकता है और डिसएडवांटेजेस। स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। यूरोपियन यूनियन का शॉर्ट नोट में पूछ सकता है, और ब्रेक्सिट का भी पूछ सकता है। ब्रेक्सिट क्या होता है, ब्रिटेन एग्जिट। एशियन का भी पूछ सकता है। ठीक है, ये मॉड्यूल 3 का टाइप ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर 9 और 10 है। कॉजेज है, मेजर टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम है, और WTO को एक्सप्लेन करना है। ट्रिम एग्रीमेंट और गेट्स एग्रीमेंट, ये 3 इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है। ये मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ WTO, फंक्शन ऑफ WTO, आप सिर्फ पॉइंट्स देख के जाइए, इजी है। मैंने एक्स्ट्रा दी हूँ, शायद इस बार पूछने के चांसेस है। मॉड्यूल 4 का जो है पार्टिसिपेंट्स है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फंक्शंस आएगा। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइंड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी पूछ सकता है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, फॉरेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, दोनों क्वेश्चन में से कुछ भी पूछा, और
आप वो कर सकते हो। पीपीपी थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल पूछा है एग्ज़ाम में, इस बार भी शायद आने के चांसेस है। तो आप करके जाइए। 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो पीपीपी थ्योरी पूछ सकता है, या तो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वर्जन पूछ सकता है। उसको पूरा एक्सप्लेन किया है। और लास्ट में शॉर्ट नोट, एक आर्बिट्रेज का शॉर्ट नोट भी हर बार पूछा गया है। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच।